अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स के अंदर टॉपिक हम लोग कर रहे थे हीट इक्वेशन के अंदर 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं। हीट इक्वेशन की डेरिवेशन भी मैंने करवा दिया, यूनिकनेस भी मैंने करवा दिया, एग्जाम्पल नंबर 1 भी मैंने करवा दिया है और मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह और सारे कॉन्सेप्ट्स भी उसमें बता दिए हैं। अब आज की जो एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ी सी डिफरेंट है कॉन्सेप्ट। इसके अंदर देखेंगे हम लोग कि एक हीट इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक स्टेडी स्टेट, एक होता है ट्रांजिटिव। तो जो स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन होता है उसको किस तरह से निकाला जाता है, इसे बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, हालांकि बहुत आसान है। उसके अलावा उन्होंने कहा है इस इक्वेशन का इस बाउंड्री कंडीशंस के साथ स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन निकालना है। देन डिस्कस यूनिकनेस ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो हमें यूनिकनेस भी डिस्कस करनी है, तो वो किस तरह से करनी है वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसको देखना है। देखें जो कंडीशन हमें दी गई है वो क्या है, u ऑफ x 0 ऑफ t। इस x का मतलब है u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी x है। इस x का भी मतलब है u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको क्या पार्शियल u ओवर पार्शियल x लिख सकते हैं, इसको भी पार्शियल u ओवर पार्शियल x लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं सिंपल तरीके से, इस तरह x करके लिखें या पार्शियल की फॉर्म में लिख दें, एक ही बात है। तो हमने इनको पहले री राइट करेंगे, देन हम इनको इक्वेशंस के नाम दे देंगे। सबसे पहले हमने इनको जो हमारी गिवन हीट इक्वेशन थी हमने उसको रीराइट किया, उसको हमने इस तरह इस फॉर्म में लिखा है पार्शियल ओवर पार्शियल। यू डबल एक्स था ना, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स था वो लिखा, विद रिस्पेक्ट टू टी था इधर उसको 1 कहा। पहली बाउंड्री कंडीशन जो थी वो 0 टी थी और एक सिंगल डेरिवेटिव था एक्स के रिस्पेक्ट से वो लिखा, दूसरी बाउंड्री कंडीशन को भी लिखा और लास्ट इनिशियल कंडीशन थी हमारे पास, उसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 का नाम दे दिया, उस पर कोई डेरिवेटिव नहीं था। अब हमने क्या लेट करना है हर क्वेश्चन के अंदर, इफ़ वी ऑफ एक्स रिप्रेजेंट द स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन देन। अब हमने ये लेट करना है कि अगर कोई लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी यू पर अप्लाई की जाए तो वो किसके इक्वल होगा, वी ऑफ एक्स के इक्वल होगा। तो हमने u के ऊपर कोई भी लिमिट अगर अप्लाई करें तो वो वी ऑफ एक्स के इक्वल होगी। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, ऊपर जो हमें नाम दिए हैं इक्वेशंस को, उनकी जितनी भी लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशंस हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ पड़ी हैं उनके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई करनी है और हमने देखना है कि हमारे पास आंसर क्या आता है, जो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर पर अप्लाई कर दी। अब उन्होंने कहा जैसे ही यू पे लिमिट अप्लाई होगी वो क्या हो जाएगा, वी बन जाएगा। जैसे ही यू पे लिमिट अप्लाई होगी वो वी बन जाएगा। तो यहाँ पे यू पे लिमिट अप्लाई हो गई तो यू की जगह क्या आ गया, वी पार्शियल स्क्वायर वी ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। अब देखें वी क्या है, फंक्शन एक्स का फंक्शन है वी भी, और डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। पार्शियल डेरिवेटिव तो तब होता है ना कि जब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों। अब तो फंक्शन वी भी एक्स का ही है और डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो इसमें क्या हुआ, तो क्या हम इसे डायरेक्ट डेरिवेटिव में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन भी एक्स का है और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो इसे हम डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर सिंपली लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है पार्शियल यू ऑफ 0 टी डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसकी लेफ्ट साइड पे हम लोगों ने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है, लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो वो किस तरह से वी में कन्वर्ट होगी अब हम लोग वो देखेंगे। तो इसके ऊपर जो है वो मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी पार्शियल यू ऑफ 0 टी ओवर पार्शियल यू। तो अब देखें लिमिट u पे अप्लाई की तो वो v ऑफ x के इक्वल है। अगर u पे डेरिवेटिव है तो v पे भी डेरिवेटिव आएगा, u पे डेरिवेटिव नहीं है तो v पे डेरिवेटिव नहीं आएगा। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर x की कोई वैल्यू होगी जैसे 0 होगा तो यहाँ पे भी x की जगह 0 आएगा, क्योंकि ये फंक्शन है x t का और ये सिर्फ x का है। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो v में भी x की वैल्यू क्या आएगी, 0। u का भी u का डेरिवेटिव क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x है, यानी u का भी कोई डेरिवेटिव है तो v का भी कोई ना कोई डेरिवेटिव आएगा ही आएगा। तो यही से हम v डैश लिख लेते हैं, ये आ जाएगा v डैश ऑफ 0। आगे है लिमिट t अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। अब दूसरी वाली बाउंड्री कंडीशन के ऊपर जब हमने लिमिट अप्लाई की है a t और यहाँ पे x की जगह पे क्या है हमारे पास u का डेरिवेटिव आ गया, तो अब v पे दोबारा से डेरिवेटिव आएगा क्योंकि u पे डेरिवेटिव आया। यहाँ पे अगर u सिंपल होगा तो v भी सिंपल आएगा। अब और x की जगह पे हमारे पास क्या है, a है, तो हम लोग वहाँ पे a लिखेंगे x की जगह पे, v में भी। तो इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई की u वो v में चेंज हो गया, u पे डेरिवेटिव था तो v पे भी डैश लगाया और x की जगह पे a था तो यहाँ पे भी a आ गया। नाउ टेकिंग लिमिट t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ऑफ 1 2 and 3 and 4 वी हैव
सारी इन इक्वेशंस के ऊपर जब हमने अप्लाई किया है, अभी देखिए ये रह गई इतना, तो लिमिट अगर टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अगर हम इस पे अप्लाई करें तो यू ऑफ एक्स टी था, तो ये यू पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये तो सिंपल वी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इसको तो आप रहने दे, चारों पे जब हमने लिमिट अप्लाई की है तो हमारे पास क्या आंसर्स आए हैं वो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक बात कही थी कि आपने इनकी लेफ्ट हैंड साइड पर लिमिट्स अप्लाई करके वैल्यूज़ निकालनी है। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। वैल्यूज़ को पुट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 चारों के ऊपर लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। अब हमने चारों पे लिमिट अप्लाई की। सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 पे लिमिट अप्लाई की, इस पे इधर भी लिमिट अप्लाई करेंगे, इधर भी टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई की, ये टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इधर भी अप्लाई कर दी, और ये कांस्टेंट वैल्यू थी बाहर आ गई और साथ इस पर भी अप्लाई कर दी। अब हमें इसकी वैल्यू पता है, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर जब हमने किया था तो उसका आंसर हमारे पास क्या आया था, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये ना एक्स्ट्रा स्टेप था, उसको मैंने काट दिया, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर आ गया था, तो हमने उसकी जगह पे, इस पूरी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखें, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, डेरिवेटिव क्या विद रिस्पेक्ट टू टी है, जब इसके ऊपर इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई होगी तो डिवीजन में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। किसी भी चीज़ की डिवीजन में इन्फिनिटी आ जाए तो वो क्या हो जाती है, ज़ीरो, तो वो ज़ीरो हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2 पे लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, इधर भी लिमिट अप्लाई की, इधर भी, तो जीरो पे तो कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगी तो ये जीरो रहेगा। जब इधर अप्लाई करेंगे तो क्या, और इसी तरह हमने इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर दी, दोनों पे दोनों तरफ लिमिट अप्लाई की। इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, वी डैश ऑफ ज़ीरो, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, वी डैश ऑफ ए। पीछे से दिखा देती, इसकी वैल्यू आई थी वी डैश ऑफ ज़ीरो और इसकी क्या वैल्यू आई थी, वी डैश ऑफ ए। तो ये मैंने कर दी, ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, वी डैश ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इनको हमने नए नाम दे दिए, पहली को ए 1A 1B और 1C। अब हमने क्या करना है, इसको 1A को, अब हमने V का सोल्यूशन चाहिए ना, हमें V की वैल्यू, V का सोल्यूशन निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, V का फंक्शन निकालने के लिए, जो कि V ऑफ x है, इसका डबल डेरिवेटिव है तो हम इसको 2 दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग 1A बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब सबसे पहले एक दफ़ा इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो जब एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो एक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा और इधर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यही आ जाएगा। उसके बाद अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे ये वाला डेरिवेटिव जो एक रह गया था वो भी ख़त्म हो जाएगा। और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स, यानी जिसके भी रिस्पेक्ट से, एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो कांस्टेंट के साथ एक्स आ गया और प्लस एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। उसके बाद अब हमने क्या किया, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या करनी है, कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हमारे पास वी ऑफ एक्स का सोल्यूशन आ जाएगा। अब सबसे पहले हम लोगों ने देखना है हमारी जो अब हमारे पास क्या आई है, वी डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो या वी डैश ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जो एक इक्वेशन थी 1A वाली, उससे तो हमने वी निकाला, अब हमें कांस्टेंट की वैल्यूज़ इन दो के ज़रिए से फाइंड करनी है। तो वी डैश ऑफ ज़ीरो के लिए हमें क्या चाहिए, वी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए आया था, यानी वी डैश चाहिए। अब इसमें एक्स के जगह ज़ीरो पुट किया, वी डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ए आ गया, ए इज इक्वल टू ज़ीरो, वी डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ए आ गया जब हमने एक्स की जगह ज़ीरो पुट किया, क्योंकि वो तो कांस्टेंट था, फंक्शन तो नहीं था। अब वी डैश ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल है, ज़ीरो के, तो वी डैश ऑफ ज़ीरो की जगह उसकी वैल्यू ज़ीरो पुट की तो ए इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। इसी तरह से जब हमने वी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए में हमने जब ए पुट किया, दूसरी कंडीशन क्या, वी डैश ऑफ ए है, वी डैश ऑफ ए पुट कर दिया, वो इज इक्वल टू ए आ गया। अब इसके अंदर भी हमने इसकी जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दी, ज़ीरो, ज़ीरो की, तो ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अब दोनों में ए इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया, अब इसमें हम ए इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देते हैं तो वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी रह जाएगा। तो ए, दोनों में ए ज़ीरो आया, बी नहीं आया, तो बी, अब जो वी ऑफ एक्स है ना किसी कांस्टेंट के इक्वल आ गया है, वो क्या है, बी है। तो यहाँ पे स्टेडी स्टेट सोल्यूशन हमारा क्या आ गया है, बी आ गया। अब हमने इसकी यूनिकनेस डिस्कस करनी है। यूनिकनेस किस तरह से डिस्कस करेंगे कि हीट स्टोर्ड एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू, ये फार्मूला है, हीट स्टोर्ड एट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी इनिशियल जब हमने हीट स्टोर की टी इज इक्वल टू ज़ीरो, वो किसके बराबर है, जो हमने लास्ट पे टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे क्या किया था, हीट को स्टोर किया था। फार्मूला इसका क्या है, टी की वैल्यू क्या है, पहले ज़ीरो, तो लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, और हमारे पास जो लिमिट है वो ज़ीरो से ए है। बाउंड्री वैल्यूज़ के अंदर भी आपने देखा होगा, इसके देखें, पहले में ज़ीरो है, एक्स की वैल्यू दूसरे में क्या है, ए है, और एक्स जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, मैं आपको दिखा दूँ, एक्स जो है वो हमारा ज़ीरो से ए जा रहा है। तो लिमिट हमारी ज़ीरो से ए है, पार्शल सी
और डेल एक्स यू ऑफ एक्स टी। इसी तरह लिमिट जो दूसरी दफ़ा है लिमिट टी प्रोचेस टू 0 0 से ए पी सी डेल एक्स यू ऑफ एक्स टी। अच्छा यहाँ पे इन्फिनिटी आना है, टी प्रोचेस टू इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी आ गया। अब ये फार्मूला ये आपने एज इट इज़ याद रखना है। ये जब हमने डेरिवेशन की थी ना उसके स्टार्ट में भी इस तरह की वैल्यूज़ पड़ी थी। अब दोनों तरफ से क्या हुआ, रो दोनों तरफ से ये पी आई थिंक इसे म्यू कहते हैं, मुझे नाम जहन में नहीं आ रहा इस टाइम। इस ये दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, डेंसिटी है आई थिंक। फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर ये मौजूद है, ये लिखी हुई है और यहाँ फार्मूला भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो है कांस्टेंट डेंसिटी है। और अगर तो ये आपके पास है तो वेल एंड गुड, और अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और आप सिंप्लीफिकेशन को पढ़ सकते हैं। चलें जी, यहाँ से हमारे पास डेंसिटी दोनों तरफ से कैंसिल, सी भी दोनों तरफ से कैंसिल हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यूज़ बची हैं, यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है वो जाकर यू पे अप्लाई हो गई है, क्योंकि ये जो डेल एक्स है वो तो डेल एक्स है यानी एक्स है, एक्स का फंक्शन, ये एक्स की चीज़ पे पड़ी हुई है। लिमिट जो है वो टी की है, तो यू जो है वो एक्स और टी का फंक्शन है, तो लिमिट जो है वो सिर्फ यू पे अप्लाई होगी। सिंपली इस साइड पे हमने लिमिट यू पे अप्लाई कर दी। जब भी हम लोग लिमिट टी प्रोचेस इन्फिनिटी यू पे अप्लाई करते हैं वो किसके इक्वल होती है, वी के इक्वल होती है। इस तरफ वाली सारी इसी तरह चलती आएंगी, यहाँ पे चेंजिंग होगी, वी के इक्वल हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे लिमिट क्या है, टी प्रोचेस टू 0। अब इसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई कर दिया, जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे 0 कर देना। यहाँ पे टी था तो यहाँ पे 0 हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू ये सारा आ गया। उसके बाद हमारा जो यू ऑफ एक्स 0 है, जो इनिशियल कंडीशन में ये हमने पढ़ा था, यू ऑफ एक्स 0 किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन में गिवन था, तो ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल कर दिया और 0 से ए। अब जो वी ऑफ एक्स आया है हमारा वो किसके इक्वल आया है, वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी आया है। तो हमने इसी की यूनिकनेस को डिस्कस करना है ना, तो हमने यहाँ पे बी लगा दिया। और यहाँ पे जब हमने बी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर रखा, अंदर इंटीग्रेशन की 0 से ए, तो इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स, इंटीग्रेशन आ रही थी बी एक्स और लिमिट 0 से ए। तो जब हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो बी ए आ गया हमारे पास। और यहाँ पे सिर्फ बी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, बी इज इक्वल टू 1/a, 0 से एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ये ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड। तो ये हमारा इस तरह से ये जो सोल्यूशन आया है ये हमारा एक यूनिक सोल्यूशन आ गया है। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 2। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एग्जाम्पल नंबर 3 और फर्दर इस चैप्टर के जितने एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो पेपर में बहुत आती हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट यानी ट्रिकी हैं, डिफ़िकल्ट तो कोई चीज़ नहीं होती, वो करवाऊँगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच।